गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ते होंगे। हम लोग को यहाँ पर जो है प्रश्नावली 1.3 देखना है। उसमें पहला नंबर सवाल, इसमें हम लोग को कोई भी जो अपरिमेय संख्या होगी उसको हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो आइए बिना समय गंवाते अपने सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल पहला नंबर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब हम हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका उल्टा मानेंगे, यानी विपरीत। माना इसके विपरीत, यानी मान लीजिए इसके विपरीत। अब इसके विपरीत हम लोग क्या मानेंगे? इसके विपरीत हम लोग इसके मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या होंगे? पूर्णांक हैं तथा Q≫ क्या है? 0। यानी हम लोग मान लीजिए इसके विपरीत, इसके विपरीत मानेंगे। मान लीजिए इसके विपरीत कि √5 एक क्या है? परिमेय। यहाँ में अपरिमेय तो दिखाना है, लेकिन हम मान लिए कि ये √5 जो है एक परिमेय संख्या है, इसके उल्टा मान लिए। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है तथा Q जो है वो ≫ 0। अब यहाँ पर हम रखेंगे कि √5 बराबर क्या है? P/Q। ठीक है, P/ क्या है? Q है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बटे के क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो ये बन जाएगा क्या? √5 और फिर क्या हो जाएगा? Q और बराबर क्या है? P। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब हम वर्ग करेंगे तो बनेगा क्या? वर्ग करेंगे यहाँ पर तो लिखा है, देखिए √5Q बराबर P। दोनों तरफ हम क्या किए? वर्ग कराए, तो रूट इसका गायब हो जाएगा। ये बन जाएगा 5Q² बराबर, ये बन जाएगा P²। अब ये देखिए गुणे में है 5 तो कहाँ पहुंच जाएगा? बटे में, यानी Q² बराबर हो गया P² और बटे में 5। मतलब यहाँ पर ये कि जो P² हो क्या है? 5 से विभाजित है ना। यानी जो 5 है वो P² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 5P² को, यानी 5 जो है वो P² को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। विभाजित करता है तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। P को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किए कि सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कराए। वर्ग कराने पर ये पता चला कि जो P² है, P² को 5 विभाजित, मतलब बटे में है 5, मतलब इसको ये भाग ही तो कर रहा है। ये भाजक का कार्य यही तो कर रहा है 5। तो ये क्या कर रहा है? 5 जो है P² को विभाजित करता है, तो जो है 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसका थोड़ा परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या करेंगे कि P के स्थान पर रखेंगे क्या? P के स्थान पर रखेंगे 5C, या कोई भी A to Z चर लगा सकते हो, इसी बात नहीं है कि यही लगाएं। क्या लिखा है? √5Q² बराबर, इस हम P के स्थान पर क्या रखेंगे? 5C। क्या रखेंगे? 5C। ये बन गया 5Q² बराबर, ये बन गया 5×5 = 25
सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर यहाँ रहेगा, फिर बटे में पहुँच जाएगा ये, तो हो जाएगा क्या 25 और बटे में 5 से काटे तो 5 अगर 5 और 5 बचे। तो अब हम इसका जो कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए लिखा है क्यू स्क्वायर बराबर ये बचा क्या 5c स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ से अगर गुणे में है तो कहाँ पहुँच जाएगा बटे में, यानी बनेगा क्या, ये बनेगा सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब जो है क्यू स्क्वायर जो है किससे विभाजित हो रहा है, 5 से हो रहा है। 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 5 जो है एक क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब विभाजित ये करेगा तो इन दोनों में क्या होगा कि जो सह-अभाज्य गुणनखंड होगा किसमें, पी और क्यू में। कि यहाँ पर देखो भी यही 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था और फिर वही 5 जो है यहाँ क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, क्यू को भी स्क्वायर को भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पी तथा क्यू में कम से कम एक सहभाज्य गुणनखंड होगा। तो यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हम गलत इसको मान के ही चले थे, है ना, उल्टा मान के ही चले थे। तो यह विरोधाभास है क्योंकि यह परिणाम हमारे विपरीत मानने से हुआ है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको समझना कैसे है, देखिए है आसान है। पहले आपको क्या करना है, विपरीत मान लेना है कि जो √5 है एक परमेय संख्या है। अभी तक हम लोग जो परमेय संख्या पढ़ते आए हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि जो किसी भी परमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और PQ कोई पूर्णांक होगा तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परमेय माना जाएगा। तो यहाँ तक केवल हम कंडीशन ये बताए हैं, समझाने की कोशिश की है कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। यानी उल्टा हमने मान के चला है, विपरीत है ना, इसके विपरीत यानी परमेय के उल्टा हम माने हैं परमेय संख्या। अब इसको अगर ये परमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के बराबर रख सकते हैं। बराबर रखे तो यहाँ पर जब हम लोग क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √5Q बराबर जो P है, दोनों तरफ हम पहले वर्ग कराए। अगर दोनों तरफ यहाँ पर वर्ग कराए तो बनेगा क्या, देखिए √5 का जो वर्ग होता है वो 5 होता है। Q स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, P स्क्वायर। यहाँ गुणे में है 5 तो कहाँ पहुंच गया, बटे में। अब जो बटे में होता है वो ऊपर वाले को भाग करता है, तो जो 5 है वो P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो P भी जो है 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, चाहे स्क्वायर हो चाहे रूट हो, मतलब एक P हो चाहे डबल P हो, सबको विभाजित करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे, एक राउंड और बढ़ाने के लिए दोनों में कि जो P और Q में सहभाज्य गुणनखंड 1 आता है या नहीं आता है। तो P बराबर हम क्या रख दिया, 5C। यानी हमें P के स्थान पर क्या रखना है, 5C। सवाल हमारा यही था। देखिए अब यहाँ पर देखो P के स्थान पर हमने क्या लगाया, 5C। इसका वर्ग कराया तो हुआ 5 × 25 C स्क्वायर। ये गुणे में 5 था तो कहाँ पहुंच गया, बटे में, क्योंकि इसका वर्ग √5 का वर्ग क्या होता है, 5 होता है। काटे तो क्या हुआ 5C स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। अब C स्क्वायर के गुणे में है तो कहाँ आएगा, Q स्क्वायर के बटे में। अब देखिए 5 जो है वो क्या है,
क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। अब पी तथा क्यू में कम से कम एक सहअभाज्य जो है गुणनखंड होगा यहाँ पर। तो अब दोनों में जब दोनों को विभाजित कर रहा है तो दोनों का जो HCF है वो 5 होगा, तभी तो विभाजित कर रहा है। तो अगर दोनों को विभाजित कर रहा है 5 तो यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास है? क्योंकि यह परिणाम हम 5 जो है दोनों को जो विभाजित कर रहा है, यह परिणाम क्यों हुआ है? क्योंकि यह हमारे विपरीत मानने से हुआ है। अतः √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर ये पहला समझ में आया है। देखिए ये प्रश्नावली हमारा 1.3 का सवाल नंबर दूसरा है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो अपरिमेय अगर हमें सिद्ध करना है तो पहले हम इसका उल्टा मान के चलेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या। लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना इसके विपरीत 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। समझे? यानी हम क्या किया कि इनको पहले इसके विपरीत माने कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q ≠ क्या है? 0 है। अब इसके हम इक्वल जब रखेंगे तो बनेगा क्या? देखिए लिखा है 3 + 2 √5 = P/Q। अब हम क्या करेंगे? P/Q में एक सहभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करेंगे A/B के रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि इसमें A और B दो सहभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इसमें हम A और B इसमें जो है हम A और B दो सहभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको ज्ञात करिए। इसे लिखा क्या है? 3 + 2 √5 = A के जगह पर तब P के स्थान पर A हो जाएगा और Q के स्थान पर क्या हो जाएगा? B। अब इसको थोड़ा सा पक्षांतर करिए तो प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो बनेगा क्या? 2 √5 = A/B माइनस ये क्या हो जाएगा? 3। इसका बटे किए क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या हो जाएगा? 2 √5 ये हो जाएगा A प्लस 3 से ही में गुणा कराए तो क्या होगा? प्लस माइनस होगा। क्या हो जाएगा? 3B माइनस का 3B और बटे में क्या लिखा है? B लिखा है। ये गुणे में तो कहाँ जाएगा? बटे में। बचा क्या? √5 = A माइनस 3B और बटे में क्या हो गया? 2B। ठीक है, अब इसमें जो हमारा है कि A और B दोनों क्या है? पूर्णांक हैं, मतलब सहभाज्य हैं। A और B दोनों क्या है? माने हैं सहभाज्य ज्ञात कर रहे हैं। सहभाज्य हो जाएगा और 2 और 3 क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि इसमें A तथा B पूर्णांक हैं और 2 तथा 3 भी पूर्णांक हैं। इसलिए
इसलिए a माइनस 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 जो है वो क्या है, अपरिमेय। लेकिन बाएं पक्ष में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है। यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है, क्योंकि यह हमारे गलत कल्पना के कारण ये क्या हुआ, परिमेय सिद्ध हुआ। हमारे गलत कल्पना के कारण 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या हुआ। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको समझना क्या ऐसे है कि जो हमारा सवाल, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है इसको, तो इसके विपरीत हम लेकर चलेंगे। विपरीत लेके आए तो यहाँ पर हमने देखा कि जब एक साइड में रख दिया तो ये सब क्या हुआ, a और b दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन 2 और 3 भी पूर्णांक हैं, तो इसलिए इधर वाला पक्ष तो परिमेय बन गया। लेकिन इसके बाएं पक्ष हमने देखा कि इसके बाएं पक्ष में जो रूट लगा है, लेकिन बायां पक्ष में रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, मतलब ये परिमेय क्यों सिद्ध हुआ, क्योंकि यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है कि एक साइड परिमेय एक साइड अपरिमेय। ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, कि एक साइड परिमेय हो दूसरा उसी के इक्वल हो तो वो अपरिमेय हो, ये नहीं हो सकता है। तो क्योंकि यह हमारे गलत कल्पना के कारण ये इतना जो है परिमेय संख्या हुआ, मतलब परिमेय संख्या हुआ, अतः इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमें ये सवाल आपको समझ में आ गई है। सवाल नंबर 2 देखें इसको। फिर देखिए, इसके विपरीत मानेंगे कि माना इसके विपरीत इसके विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, और जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। अब इसके सम्मुख हम रखेंगे तो बनेगा क्या, 1/√2 बराबर P/Q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें दो हम A और B लेंगे, सहअभाज्य गुणनखंड अब ज्ञात करेंगे। इसमें A और B दो सहअभाज्य ज्ञात कर सकते हैं। तो जब इसमें हम सहअभाज्य ज्ञात करने के लिए कोशिश करेंगे, ज्ञात करना शुरू करेंगे, तो बनेगा क्या, 1/√2 बराबर A/B। मतलब इसके जगह पर A हो जाएगा और इसके जगह पर B हो जाएगा।
तो अगर किसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो बन जाएगा b बराबर बन जाएगा √2a। अब दोनों तरफ वर्क कराओ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए ये बन जाएगा b का होल स्क्वायर बराबर √2a का होल स्क्वायर। कराओगे तो होगा क्या, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√2 का गुणा क्या हो जाता है 2a स्क्वायर। अब देखिए ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी बन जाएगा b स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये 2 जो है वो b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो b स्क्वायर 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब एक तो हमें मिल गया, b वाला गुणनखंड b को विभाजित करता है ये। अब दूसरा हम a को भी निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरा किसको निकालने की कोशिश करेंगे, हम a को निकालने की कोशिश करेंगे, तो b के स्थान पर अब कुछ प्रतिस्थापित करेंगे। b के स्थान पर लगाएंगे क्या 2c, क्या लगाएंगे 2c लगाएंगे, यानी लिखेंगे b बराबर 2c, यानी b के स्थान पर हम 2c लगाने जा रहे हैं इसी वाले रिएक्शन में। तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर हम रखेंगे क्या, तो 2c का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या था √2a, इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो ये बनेगा क्या, देखिए ये बन जाएगा हमारा 2 दूनी 4 c स्क्वायर, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। अभी गुणे में तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये बन जाएगा c स्क्वायर बराबर बनेगा क्या 2a स्क्वायर और बटे में 4। अब काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ से थोड़ा और देखिए कि यहाँ पर बना क्या कि c स्क्वायर बराबर हुआ a स्क्वायर बटे में 2। अब देखो 2 क्या करेगा, एक स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे क्या 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर जो है 2 जो है b को विभाजित करता था, इसको भी कर रहा है, और 2 जो है a को भी कर रहा है, इसलिए इसमें जो सहभाज्य हुआ वो क्या हुआ 2 हुआ। ठीक, यानी a और b में 2 एक सहभाज्य गुणनखंड है, a और b में 2 एक सहभाज्य क्या है, गुणनखंड है। यह हमारी अवधारणा विरोधाभास है, क्योंकि यह हमारे गलत कल्पना के कारण (1/√2) परिमेय प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर तीसरे का पहला नंबर सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर तीसरे का पहला समझ में आया है। देखिए इसको, देखिए ये प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का दूसरा नंबर सवाल है। सवाल ये है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम हल लिखेंगे, इसके उल्टा मानेंगे कि माना इसके विपरीत 7√5 एक परिमेय संख्या है।
तो इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यानी इसके विपरीत हम माने P और Q क्या हैं, दो पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और हम लोग 7√5 को क्या मान लिए, एक परमेय मान लिया है ना। अब इसको हम रखेंगे एक दूसरे के इक्वल, तो क्या बनेगा ये 7√5 बराबर P अपान Q, है ना। अब इसमें हम ए बी दो क्या कहते हैं, अभाज्य निकालेंगे, है ना। इसमें ए और बी के सह संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 7√5 इक्वल टू P के स्थान पर A हो जाएगा, B के स्थान पर Q के स्थान पर B हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए √5 ये गुणे में 7 है तो कहाँ जाएगा, बटे में B के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा A अपान 7B। यहाँ तक हुआ। अब इसमें हमने देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें A और B दो पूर्णांक, इसमें A और B दोनों पूर्णांक हैं तथा 7 भी पूर्णांक है। अतः A अपान 7B, अतः A बटे 7B एक परमेय संख्या है, लेकिन इसके बाएं पक्ष में √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यह हमारा अवधारणा विरोधाभास है। इसलिए यह हमारे गलत कल्पना के कारण 7√5 एक परमेय संख्या प्राप्त हुआ है। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा नंबर सवाल है। उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर तीसरे का दूसरा समझ में आया है। देखिए इसको, देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो हमें काम वही करना है। अब आप लोग लगभग सीख ही चुके होंगे कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले इसके विपरीत मानेंगे कि माना इसके
विपरीत 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान 0 नहीं है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया कि हमने इसके विपरीत मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसे क्या करते हैं P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। अब इसको मानेंगे तो बनेगा क्या 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q। अब क्या होगा तो इसमें A और B के इसके दो सह अभाज्य संख्या या संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है इसमें A और B दो सहभाज्य संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको रखोगे तो बनेगा क्या, देखिए लिखा है 6 प्लस रूट 2 बराबर P के स्थान पर हो जाएगा A और Q के स्थान पर हो जाएगा B। पक्षांतर करेंगे तो बनेगा क्या रूट 2 बराबर ये लिखा है A/B प्लस का 6 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 6 बटे में के क्रॉस मल्टीप्लाई मारे तो हुआ क्या रूट 2 बराबर ये बन जाएगा A का नाम A माइनस का बन जाएगा 6B और बटे में क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, यानी A का नाम A 6 का नाम 6B और बटे में B। अब क्या हुआ कि इसमें देखें हम इसमें A और B दोनों पूर्णांक हैं तथा 6 भी पूर्णांक है। 6 भी क्या है पूर्णांक है। अतः A माइनस 6B और बटे में B एक परिमेय संख्या, लेकिन इसके बाएं पक्ष में रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा अवधारणा विरोधाभास है। अतः यह हमारे गलत कल्पना के कारण 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है प्रश्नावली 1.3 यानी 1.3 का तीसरा नंबर सवाल है। ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इस प्रश्नावली का ये क्या है अंतिम सवाल है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। प्रश्नावली आज समाप्त हुई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में। उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।